जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज सबसे पहले मैं आपको दो वीडियो दिखाता हूं। अफसरशाही के ये वीडियो जो किस तरह अफसर अपनी तानाशाही कर रहा है। उससे पहले एक मैं छोटी सी बात जरूर कहूंगा। जो मैंने परसों वीडियो डाला है कि हमारा एक जवान जिसको अपनी ही शादी में सीओ साहब ने छुट्टी नहीं दी और वो भागकर घर चला गया, और अब वो अपनी 30 तारीख की उसकी शादी है। 2 दिन वो मैंने वीडियो डाला। अब लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि सर, आपके वीडियो के बाद में क्या सीओ साहब ने उसकी छुट्टी बढ़ाई या नहीं बढ़ाई, क्या वीडियो वो सीओ साहब तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो इस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 2 वीडियो दिखा देता हूँ, पहले ये वीडियो देखें। जाकर चाय बनाओ आपको बर्फ। सर इधर कर दिया कल डीडीएम में मेरा उसका एसडीएम मैं हूँ, और ज्यादा जमान चलाओगे ना तो यहीं पे टांग धर के चीर दूंगा। जाओ पहुंचो वहाँ फटाफट। सर कल सीमापुरी मैडम ने बोल दिया है। कौन सीमापुरी वाली मैडम? वो कौन होती है? एसडीएम डीडीएम में मैं हूँ, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। वो पहुंचो वहाँ पे। ज्यादा मेरे साथ जबान मत चलाना। सर मैंने लिख के दे दिया डीडीएम के लिए। उन्हें कल लिख के दे दो, तुम्हारा लिख के दे दो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब डीडीएम के लिए उन्होंने बोला डीडीएम ना। वो कौन होती है? तो मैंने ऑर्डर नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। कब तक बचोगे? भारती टोट के 1 बार कर ले, 2 बार कर ले, कब तक करोगे? भारती दो है। ये भी हाजिरी मारेगी सुबह शाम की। तुरकान नहीं कौन है? 2 बार मार के हाजिरी। एसडीएम में आ गया। अरे तेरे को तो पहले तेरे को पता नहीं गाड़ी लगी हुई बोला के आपने बोला के अरे ऐसे क्या कागज दे रहे क्या धक्का क्यों दे रहे हैं? गाड़ी आपने बोला के मेरा मारी बात सुन मैं भी एसडीएम को हाथ लगा तेरी बहन को। ये अभी आपने पहला छोटा सा वीडियो देखा। ये दिल्ली में एक एसडीएम साहब हैं जो किस तरह अपने अधीनस्थ कर्मचारी को किस तरह किस भाषा में बोल रहे हैं, जबकि वो एक महिला है। दूसरा वीडियो और दिखाऊंगा जिसमें एक एसडीएम साहब ने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। ये दूसरा वीडियो तो शायद आपने देख लिया होगा। और हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का नियम इस तरह के हैं कि बड़े आदमी का कुछ नहीं होता। हालांकि दूसरा जो वीडियो मैं दिखाऊंगा आप लोगों तक पहुंच भी गया होगा, जिसमें एसडीएम साहब ने एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी को थप्पड़ मारा था। उसके बाद में वो वीडियो वायरल हुआ और वो निलंबित हो गया। उसके बाद वो एसडीएम साहब रो रहे हैं कि भाई मेरे के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना गलत है, मेरे छोटे बच्चे हैं, इस तरह की। आपने उनका दूसरा वीडियो भी देख लिया होगा। लेकिन मैं इन वीडियो को दिखाने से पहले, हमारे बहुत से साथी कमेंट से लिखते हैं कि वीडियो से क्या होता है, वो सिविल का मतलब कानून अलग है, सिविल में हो जाता है, फौज में नहीं होगा। एक चीज बता देता हूँ, ये 2 वीडियो मैंने दिखाया जो ये एसडीएम साहब दिल्ली का, इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, दूसरे पर हो गई। तो सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया की ताकत का सही इस्तेमाल किया जाए और उसको वायरल किया जाए। चाहे वो सिविल का एसडीएम हो, चाहे एसपी हो या डीएम साहब हो या कोई मंत्री, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी अगर वो वायरल हो। उसी तरह किसी भी फोर्स का, चाहे वो सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स का, चाहे कोई एसपी हो, चाहे वो कमांडेंट हो या कोई डीजी हो या हमारे सीओ साहब या ब्रिगेडियर साहब या जनरल साहब हो, अगर वीडियो वायरल होता है इस तरह की तानाशाही का, तो 100% उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन बाहर ऐसे वीडियो को जनता वायरल कर देती है, जनता आम आदमी का साथ देती है, और कुछ लोग जिनके ऊपर, जैसे ये पेट्रोल पंप के कर्मचारी के ऊपर हुई, तो वो आम लोगों ने उसको अपनी जिम्मेवारी समझकर शेयर किया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे फौजी भाई जब तक खुद के ऊपर नहीं बीतती तब तक ये बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो सेना का मामला है, सेना की बदनामी होगी। ये एक बदनामी शब्द ऐसा
घनचक्कर है जिसकी वजह से इस तरह के अन्याय अत्याचार खत्म नहीं होते। जब तक खुद पर नहीं बीतेगी ना, तब तक सारे के सारे ये कहेंगे अरे नहीं फौज का मामला ठीक नहीं है। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं, जैसे एक एसएम साहब ये कहते थे कि यार ये गलत है वो गलत है, और जब उन्हीं का लड़का भर्ती होकर गया और उस लड़के को जब डोलू पकड़ा दिया ना वोट पुलिस करने के लिए, और वो लड़का पढ़ा लिखा वहां जाके बोला मैं तो वोट पुलिस नहीं करूंगा, उसको बोला भाई तेरा बाप भी यहीं एसएम से रिटायर्ड हुआ है, वो धमकी देता था, क्यों नहीं करोगे तो आज तेरे को भी करना पड़ेगा। फिर लड़के ने बोला मैं तो नौकरी छोड़ूंगा। तब एसएम साहब ने खोल करके मेरे को बोला कि यार रविंदर जी आप तो सही कहते थे, तो चला बहुत बड़ी अन्याय है। जब खुद पर बीतती है तो पता चलता है कि ये कोई बदनामी वाली चीज नहीं है, ये समाज, जैसे समाज सुधारना या अपने डिपार्टमेंट को छवि साफ करने के लिए हम ये वीडियो डालते हैं। लेकिन वही है जिसको फ्री के सहायक चाहिए या जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है या जो तानाशाही कर रहा है, वो तो इस चीज को ठीक होने नहीं देते। कुछ वो चमचे हैं जिनको थोड़ा मोड़ा कुछ हड्डियां मिल जाती है, वो ठीक नहीं करने देते। कुछ हमारे देश के कानून अंग्रेजों के द्वारा बने हुए हैं, जिन कानूनों के लिए, जैसे इम्यूनिटी का कानून, देशद्रोह का कानून, ये अंग्रेजों के जमाने के हैं। उस समय भी क्रांतिकारी भगत सिंह जैसों को फांसी हो गई थी। आज वो हमारे लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव सब हमारे लिए क्रांतिकारी हैं। हम उन लोगों की पूजा करते हैं। तो उसी तरह सरकार हमारा चैनल बंद करवा चुकी है। पता नहीं हो सके हमारे ऊपर 2 FIR होगी और भी कार्रवाई कर देगी। जिस दिन हम मर जाएंगे, फांसी टक जाएंगे, तब देश की जनता की आंखें खुलेंगी, तब देश की जनता में क्रांतिकारी मानेगी। नहीं तो आज की सरकार और आज के नियमों के हिसाब से, आज के नियम नहीं, नियम ये अंग्रेजों के ही बनाए हुए हैं। अंग्रेजों ने देश को लूटा, उसके बाद इसी तरह सत्ता को ट्रांसफर कर दिया। और उस समय भी जो ये कलेक्टर, IAS, ये जितने भी पद थे ना, ये अंग्रेजों के पद थे, जिनमें आज तक कुछ बदलाव नहीं हुआ। आज भी ये साले इस तरह की घटिया मानसिकता के कोई SDM चाहे SP किसी को थप्पड़ मार दे आम आदमी को, उसको कुछ नहीं होता। अब आम आदमी इनके मुंह पे तमाचा मार दे तो उसको जेल हो जाती है। अब उस केस में दूसरे में वो SDM साहब ने रिपोर्ट करते उन लोगों को, बेचारों को, पेट्रोल पंप वालों को उठाकर बंद कर दिया। SDM को तो निलंबित कर दिया, लेकिन वो जो चमचे जिन्होंने उसकी रिपोर्ट लिखवाते उनको उठा लिया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर इस तरह गलत करने और करवाने वालों पर कार्रवाई शुरू हो जाए तब देश सुधरेगा। लेकिन सुधारना को नहीं चाहते ये बड़े बड़े जो देश को लूट रहे हैं। किसको नहीं पता कि आज हमारे देश का 50% पैसा अधिकारियों की तिजोरी में भरा है। वो एक पंजाब का एक पकड़ा गया है। अरे जितनी भी जहां जहां रेड पड़ रही है ना, ED, CBI, मैं कह रहा हूं कि अगर हर एक मंत्री, नेता और अधिकारी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अगर उसकी संपत्ति की जांच हो तो देश का 50% बजट इनकी तिजोरी में मिलेगा और 20% इनके चमचे जो चंदे हड्डियों के लिए वर्दी की गरिमा को गिरा रहे हैं, बेच रहे हैं मुल्क को, अपने जमीर को बेच रहे हैं, 20% उन लोगों के पास मिलेगा। और 30% में ये देश चल रहा है। जो सड़कें, पुल गिर रही है, ट्रेनें एक्सीडेंट हो रही हैं, ये सब सत्ता का खेल है। इसलिए ये सत्ताधारी लोग, चाहे किसी भी पार्टी को आप चुन लो, कोई भी इन नियम कानूनों को बदली नहीं करेगा। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें योगी जी, मोदी जी, राजनाथ जी, अमित शाह जी रो रो कर खुद बोलते थे कि हमारे साथ पुलिस ने ये किया, सत्ता पक्ष में बैठी कांग्रेस ने हमारे साथ ये कराया। आज यही काम वो कर रहे हैं। ये कह रहे थे हम काला धन लाएंगे, हम ये कर देंगे, क्या कर दिया? वही बात है कि अंधों में काना राजा। मैं मानता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में योगी मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, लेकिन क्या उन दोनों से देश सुधर सकता है? उन लोगों ने बीजेपी पार्टी में ऐसे ऐसे चोरों को भर लिया कि वो लूटना बंद ही नहीं कर रहे। तो मोदी जी वास्तव में सुधारना है तो अंग्रेजों के काले कानून को खत्म कीजिए। नाम बदलने से देश नहीं सुधरेगा। लाल बत्ती आपने हटा दी। नेता तो 5 साल लूटता है, लेकिन ये 60 साल जो पद पर बैठे हैं ना, अरे पढ़ लिख कर आए हो, बोलते हैं कि हमने बहुत ठीक है UPSC की है या हमने
एनडीए फाइट किया है तो भैया उसी हिसाब से तनख्वाह ले रहे हो, उसी हिसाब से फैसिलिटी ले रहे हो, लेकिन उसके बावजूद ये 2 नंबर का काम कर रहे हो, तिजोरियां भर रहे हो। तुम तो उस चोर से भी गुजरे हो जो बेचारा भूख की वजह से रोटी चुराता है या छोटी मोटी चोरियां कर कर जेल में पड़े हैं, लेकिन ये लोग, इनकी तो जांचें पूरी नहीं होती, सस्पेंड होंगे दिखावे के लिए और दूसरी जगह चले जाएंगे। इस पर कार्रवाई जिस दिन होगी तब हमारा देश सुधरेगा, और इसकी जिम्मेवारी मिडिल क्लास के लोगों की है। गरीब आदमी बोल नहीं सकता क्योंकि उसके पास समय नहीं है, संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास का वो तबका, खासकर हमारे सरकारी कर्मचारी, चाहे वो फौजी हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, ये लोग चाहें तो इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये तभी ठीक करते हैं जब इनके ऊपर प्रेशर आता है। फिर पूछेंगे, कमेंट्स लिखेंगे, सर आपके वीडियो से क्या हुआ। वीडियो से तब होगा कुछ। मैं फिर कहता हूं कि ये एसडीएम भी निलंबित हो सकता है, वो हो गया है, जैसे वो रो रहा है ये भी रोएगा, और उसी तरह वो सीओ भी रो सकता है जिसने जवान की छुट्टी नहीं बनाई। लेकिन वहां पहुंचाएगा कौन? वहां तो और भी खतरनाक बाउंड्री के अंदर के नियम है। वहां आज भी 70-80 हजार लेने वाला सिपाही, नायक, हवलदार तक कुत्ते का बैल पकड़कर नौकरी कर रहे हैं, बूट पुलिस कर रहे हैं, कोई साड़ी प्रेस कर रहा है, कोई बच्चे खिला रहा है, किसको नहीं पता हिंदुस्तान में। लेकिन वही बात है, हम बोलेंगे तो अंदर वाले तो कुछ जो समझदार है वो तो सपोर्ट भी कर रहा है, वीडियो भी शेयर कर रहा है, आवाज भी उठा रहा है, लेकिन चमचे बोलेंगे तूने अंदर क्या किया। अरे हमारे जमाने में तो सोशल मीडिया था नहीं, कोई ऐसे क्रांतिकारी खड़ा नहीं हुआ भगत सिंह की तरह कि जी आओ सपोर्ट करे, तो हम नहीं कर पाए। लेकिन हम अंदर रहकर भी लड़ते रहे, और बाहर आकर आप लड़ रहे हैं, तो हम नहीं कहते कि पानी में मगरमच्छ से बैर करो, लेकिन आकर लड़ो ना। आज मैं एक बार फिर कहूंगा, जिनको हमारा साथ देना है, ये मेरा चैनल है, चैनल से जुड़ो, कुछ नहीं कर सकते तो इसकी संख्या बढ़ाओ। हमारा वो चैनल बंद कर दिया गया, मतलब आज इतनी बड़ी तानाशाही कर रही है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें लोकतंत्र में दिया गया है, लेकिन सिर्फ बोलने की वजह से। मैंने कहीं कोई देश का कानून नहीं तोड़ा, ना कहीं कोई जाकर धरने दिए या कोई रेल रोकी या कोई हाईवे रोका, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष किया है। इन मामलों को मैं कोर्ट में लेके गया हूँ, चाहे वो अग्निवीर का हो या कोई भी और मुद्दे हो, धरने भी दिए तो परमिशन लेकर दिए हैं। बाकी तो मैंने कोई अन्याय अत्याचार नहीं किया, फिर क्यों हमारा चैनल बंद किया गया? ये लोकतंत्र है। यहां मैं फिर कह रहा हूं कि बड़े आदमी चोरी डकैती सब कुछ करके 2 नंबर का गलत काम करके भी खुलेआम घूम रहे हैं, और कोई भूख की मारी एक रोटी चुराने वाला सलाखों के पीछे बैठे हैं। जिस सिस्टम अंग्रेजों की देन है, जब तक ये बदली नहीं होगा तब तक ये थप्पड़ बंद नहीं होंगे आम आदमी के मुंह पर, और ना ही हमारा जवान तब तक रात की सांस ले सकता। तो जरूरी है इन कानूनों को बदलने के। ये कानून तभी बदलेंगे जब हम मिलकर लड़ेंगे। अगर लड़ना है तो चैनल की संख्या बढ़ाओ। वो मामला हमारा कोर्ट में है, उससे भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कब क्या होगा। और अगर आपको सपोर्ट करना है तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है मेरा बारकोड। आप सपोर्ट करोगे तो हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, वरना आप लिखते रहो सर हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। तो हम कितना आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आप सबको पता है। बाकी मैं वो आपको पेट्रोल पंप वाला वीडियो आपने सबने देख ही लिया होगा, नहीं तो वो भी दिखा दूंगा। पहले हमारे वो फौजी की कहानी मैंने उस समय छोटी सी अधूरी छोड़ी थी, और आज भी वीडियो लंबा हो गया है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको बस कि सीओ साहब ने उसको इसलिए नहीं छुट्टी दी कि वो दूसरा जवान भाग गया था। लेकिन ये बात मैं जब वो हमारे यूनिट वाली कहानी बता रहा था कि हमारे रेजिंग डे में हमारी एक गाड़ी हर्षिल जाते समय खाई में गिर गई थी, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए थे। किसी जवान ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि हमारे ही बगल का, मेरे खुद बिल्कुल मेरा बड्डी था, चारपाई बगल में उसकी चारपाई थी, वो गया था बंदा, खत्म हो गया था। 2 दिन हमने खाना नहीं खाया। रेजिमेंट उदास थी, लेकिन हमारे शिव साहब ने सैनिक सम्मेलन लिया, दरबार लिया, सबको मोटिवेट किया कि फौज ऐसे नहीं रुकती है, फौज का काम कभी नहीं रुकता। फौज में जो चीज़ें चल रही हैं वो कभी ऐसे किसी भी परिस्थिति में अपना निर्णय फौज नहीं बदलती है। जैसे कारगिल में हम चढ़ते गए, बम बारूद गोले लोग हमारे अगल बगल के मरते गए, लेकिन फिर भी हमारा काम था बढ़ना, हम बढ़ते गए, उसी तरह हमें बढ़ना है। इसलिए कोई फंक्शन नहीं रुकेगा। हम भी मोटिवेट हुए और हमने वो
फंक्शन अटेंड किया। लेकिन ये चीज़ खुद अधिकारियों को अपने दिमाग में क्यों नहीं आती, वो क्यों नहीं उन चीज़ों को फॉलो करते कि एक जवान जिसने गलत किया उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, उसको आपने छुट्टी दिया, वो भाग गया तो बाकियों को आपने छुट्टी बंद कर दी। एक कोई पी के पंगा कर देता है, सबकी दारू बंद, आपके ऊपर क्यों नहीं वो रूल फॉलो होते। जवान के लिए कानून, डिसिप्लिन, नियम, कायदा सब कुछ लागू कर देते हो और अपने लिए जहां आपको एक लागू है वहां 4 सहायक रख लेते हो। जवान के नाम की करवेंस ऑफ वार्स गाड़ी वर्दी और घूम रही है आपका मैडम की साड़ी को पिको कराने के लिए, आपका 5 रुपये धनिया लाने के लिए। आपके जिप्सी जिसमें सीओ साहब को जाना है वो आपके बच्चे के लिए घूम रही है। क्यों? जब आप अपने लिए कानून तोड़ सकते हो तो जवान के लिए क्यों नहीं। तो उस जवान की छुट्टी अगर सीओ साहब बनाते हैं तो वेल एंड डन, नहीं तो 30 तारीख के बाद उन चीज़ों को सबको मैं ओपन उस जवान की सारी चीज़ें मैं वो डाल दूंगा। लेकिन ये वीडियो सीओ साहब तक पहुंचाएगा कौन? रविंद्र फौजी ने यहाँ तक पहुंचाया, अब यहाँ आगे पहुंचाना आप सबका काम है। आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हो तो सुधरेगा नहीं। क्यों? जिम्मेदारी बस जय हिंद बोलकर वीडियो वहीं तक देखकर छोड़ देते हो, तो कैसे सिस्टम सुधरेगा? सिस्टम में भागीदारी निभाओगे तो जैसे वो एसडीएम निलंबित हुआ, ये भी होगा और आपके सीओ साहब छुट्टी भी बनाएंगे। लेकिन उसके लिए कुछ करो, वीडियो शेयर करो, चैनल की संख्या बढ़ाओ और ऐसी कोई भी घटना होती है तो हमारे तक पहुंचाओ। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपने